अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप का इंटरफेस और वर्कस्पेस। तो चलते हैं, फोटोशॉप को ओपन करते हैं। ये फोटोशॉप का शॉर्टकट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करें तो फोटोशॉप ओपन हो जाता है। अगर किसी वजह से आपका ये शॉर्टकट होम स्क्रीन पर नहीं है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें। ओपन होने वाली लिस्ट में यहाँ फोटोशॉप पे क्लिक करें तो फोटोशॉप हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो मैं शॉर्टकट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। गाइस, फोटोशॉप हमारे सामने ओपन हो चुका है। ये फोटोशॉप की होम स्क्रीन है। इस होम स्क्रीन को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस होम स्क्रीन को ऑन या ऑफ करने के लिए मेन्यू बार में एडिट पे क्लिक करें और सबसे एंड पे प्रेफरेंसेस पे क्लिक करें और यहाँ जर्नल पे क्लिक करें। ये इसका ऑप्शन है ऑटो शो द होम स्क्रीन। इसको टिक मार करें तो ये होम स्क्रीन नज़र आती है। अगर इसको अनटिक कर दें तो होम स्क्रीन नज़र नहीं आती। गाइस, इस होम स्क्रीन पे पहला बटन है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू पे क्लिक करके हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट को फोटोशॉप में ओपन करना हो तो ओपन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये जो इमेजेस नज़र आ रही हैं, ये वो इमेजेस हैं जो रिसेंटली फोटोशॉप में ओपन की गई हैं। उसके बाद राइट साइड पे अगर ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें, रिसेंटली यूज इमेजेस की लिस्ट शो होती है। ये स्क्वायर पे क्लिक करें तो इन इमेजेस के थंबनेल शो होते हैं। हम फोटोशॉप का इंटरफेस और वर्कस्पेस देखने के लिए फाइल पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। गाइस, ये फोटोशॉप का इंटरफेस और ये फोटोशॉप का वर्कस्पेस है। फोटोशॉप के इंटरफेस में सबसे ऊपर ये मेन्यू बार है। हम फोटोशॉप की इस सीरीज में इन सब ऑप्शंस को एक एक करके समझेंगे। लेफ्ट साइड पे ये इसका टूल बार है। इन टूल्स को यूज करके हम यहाँ वर्कस्पेस पे काम करते हैं। अगर किसी इमेज को एडिट करना हो, किसी ऑब्जेक्ट पे कोई काम करना हो, कोई ग्राफिक तैयार करना हो, तो इन टूल्स को यूज करके हम काम करते हैं। राइट साइड पे ये पैनल्स हैं। इन पैनल्स के ऊपर डबल एरो है, इस पे क्लिक करें तो ये पैनल्स इस तरह शो हो जाते हैं। अगर दोबारा क्लिक करें तो ये इस तरह पैनल्स बंद हो जाते हैं। अगर किसी वजह से हमारा ये टूल बार गायब हो जाता है और पैनल्स में से ये सारे पैनल गायब हो जाते हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेन्यू बार में विंडो पे क्लिक करें, सेकंड ऑप्शन है वर्कस्पेस। वर्कस्पेस पे क्लिक करें और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक करेंगे। ये सारे टूल्स और पैनल्स हमारे पास दोबारा आ जाते हैं। इन पैनल्स में से हम अपनी मर्जी से पैनल्स रख भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। जिस पैनल की जरूरत नहीं है उस पैनल के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बाहर ड्रैग करें और इसको यहाँ से बंद कर दें। इसी तरह जिस जिस पैनल की जरूरत नहीं है उस पैनल को ड्रैग करके बाहर निकालें और बंद कर दें। अमूमन यहाँ पे वही पैनल रखे जाते हैं जिन पैनल्स को दौरान वर्क या दौरान एडिटिंग हमें जरूरत होती है। तो इन पैनल्स को अपनी मर्जी से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पैनल जो दौरान वर्क हमें ज़रूरत पड़े और यहाँ पे नहीं है तो विंडो पे क्लिक करें और उस पैनल पे क्लिक करेंगे तो वो पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बिलफर्ज ये मैं पाथ्स का पैनल है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पाथ का पैनल यहाँ पे खुल के आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह हिस्ट्री का पैनल यहाँ पे खुल जाता है और इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बंद करना हो तो इस हिस्ट्री के पैनल को बाहर निकालें और यहाँ से इसको बंद कर दें। इसी तरह हम अपनी मर्ज़ी का वर्क स्पेस बना भी सकते हैं। तो वर्क स्पेस बनाने के लिए हम पहले रीसेट एसेंशियल्स करते हैं। रीसेट एसेंशियल्स करने के बाद जो जो पैनल हम वर्क में यूज़ करेंगे तो उन पैनल्स को यहाँ पे रखेंगे, बकाया पैनल्स ख़त्म कर देंगे। जिस तरह ये लर्न का पैनल है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको ड्रैग करके बाहर निकालेंगे और बंद कर देंगे। लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, ये पैनल भी बंद कर दिया।
एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, इस पैनल को बाहर निकाल के बंद कर दिया। पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न पे क्लिक किया, इसको बाहर निकाला और बंद कर दिया। फिर दोबारा विंडो पे क्लिक करेंगे, वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे और न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस वर्क स्पेस का कोई भी नाम देंगे। मैं इसका नाम वर्क 1 रखता हूँ, वर्क 1। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब ये वर्क स्पेस हमारे पास वर्क 1 के नाम से सेव हो गया है। हम विंडो पे जाएंगे और दोबारा वर्क स्पेस पे जाएंगे। यहाँ पे देखो ये वर्क 1 के नाम से ये वर्क स्पेस हमारे पास सेव है। अगर इस वर्क 1 के वर्क स्पेस से बाहर निकलना हो तो दोबारा एसेंशियल डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे। वर्क स्पेस में दोबारा जाके रीसेट एसेंशियल्स कर दें। हम उस वर्क स्पेस से बाहर आ गए। अगर दोबारा उसी वर्क स्पेस को यूज करना है तो विंडो में जाना है, वर्क स्पेस पे जाके वर्क 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही वर्क स्पेस आ जाएगा। अगर जो वर्क स्पेस हमने बनाया है इसको डिलीट करना है, वर्क स्पेस में जाना है, विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाना है और पहले उस वर्क स्पेस से बाहर आना है। बाहर आने के लिए एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा विंडो में वर्क स्पेस में और डिलीट वर्क स्पेस पे क्लिक करना है और यहाँ से उस वर्क स्पेस का नाम सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। वर्क स्पेस डिलीट हो गया। अब दोबारा विंडो में जाएं, वर्क स्पेस में देखें यहाँ पे वर्क स्पेस 1 जो हमने बनाया था वो ख़त्म हो गया है। गाइस इसी तरह अगर 3D का कुछ काम करना है, 3D पे काम करने के लिए यहाँ से 3D के वर्क स्पेस को क्लिक करेंगे तो उसके मुताबिक पैनल्स आ जाएंगे। अगर हमने ग्राफिक या वेब के लिए काम करना है, ग्राफिक या वेब के वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास पैनल्स आ जाएंगे। पेंटिंग के लिए काम करना है तो पेंटिंग के वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास पैनल्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर हमने फोटोग्राफी के लिए कोई काम करना है तो फोटोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो फोटोग्राफी का वर्क स्पेस हमारे सामने खुल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये एसेंशियल्स पे होता है तो इसको एसेंशियल्स पे रहने देते हैं। सबसे ऊपर ये हमारा मेन्यू बार है। मेन्यू बार से नीचे ये हमारे पास ऑप्शन बार या प्रॉपर्टी बार है। तो ऑप्शन बार या प्रॉपर्टी बार जिस टूल पे ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उस टूल का प्रॉपर्टी बार यहाँ पे खुलता है। अभी मूव टूल पे है तो मूव टूल का प्रॉपर्टी बार है। अगर हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे क्लिक करते हैं तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल का प्रॉपर्टी बार यहाँ पे खुलेगा। इसी तरह अगर हम ब्रश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्रश की प्रॉपर्टी ओपन होगी। ये हमारे पास वर्क स्पेस है। हमने फोटोशॉप में जो भी काम करना होता है वो इस एरिया में कहते हैं। फोटोशॉप की ज़ुबान में इसे कैनवस कहते हैं। लेफ्ट साइड पे ये टूल हैं, इन टूल्स को यूज करके हम इस वर्क स्पेस पे ही काम करते हैं। गाइस टूल बार को एडिट करने के लिए यहाँ पे ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टूल बार को एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये रूलर शो हो रहा है तो रूलर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए व्यू पे जाएं और यहाँ पे रूलर पे क्लिक करें तो रूलर ऑफ हो जाएगा। दोबारा व्यू पे जाएं और रूलर पे क्लिक करें तो रूलर ऑन हो जाएगा। इसकी शॉर्ट कमांड आर है। कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये रूलर गायब हो जाएगा। दोबारा कंट्रोल आर करेंगे तो रूलर ऑन हो जाएगा। गाइस आज की वीडियो में हमने समझा फोटोशॉप का इंटरफेस और वर्क स्पेस। तो इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार से नीचे ये प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार हर टूल के लिए अलग अलग होता है, यानी हम जिस टूल पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन बार या प्रॉपर्टी बार में उस टूल के मुताबिक प्रॉपर्टी शो होती है। यानी जो टूल एक्टिव होता है प्रॉपर्टी बार में उस टूल की प्रॉपर्टी शो होती है। लेफ्ट साइड पे ये टूल्स हैं, राइट साइड पे ये पैनल है। हम सिर्फ वही पैनल रखते हैं जिस पैनल की दौरान वर्क हमें ज़रूरत होती है। बकाया पैनल्स को हम बाहर निकाल के बंद कर देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई इमेज है, मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। ये इमेज मैंने ओपन की।
हम इस इमेज पे कुछ काम कर रहे हैं और इसका ये जो बाल है, इस बाल को हम जूम करेंगे। इसको प्रॉपर देखने के लिए इसको जूम करेंगे। जूम करने के लिए हम कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करेंगे और माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। और इसको जूम करने के बाद वापस दरमियान में लाने के लिए या सामने लाने के लिए कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाता है। अब माउस के लेफ्ट बटन से इसको ऊपर या नीचे करके हम इसको इधर उधर कर सकते हैं। इसके अलावा जूम करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखें और कीबोर्ड से ही प्लस के बटन पे प्रेस करें तो ये जूम इन होगा। इसी तरह अगर कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखें और प्लस के बटन के साथ अंडरस्कोर या डैश का बटन है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा। यहाँ पे टूल बार में अगर ये जो हैंड बना हुआ है इस पे क्लिक करें तो हैंड टूल आ जाता है। माउस के लेफ्ट बटन से इसको इधर उधर करके हम मतलूबा जगह को अपने सामने ला सकते हैं। और हैंड टूल से नीचे ये जूम टूल है। जूम टूल को एक्टिव करके जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जूम इन होता है। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करके रखें। अब अगर इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा। जूम टूल के अंदर देखें तो प्लस का निशान है। अगर इसी तरह हम इसको प्रेस करते हैं तो ये जूम इन होता है। और कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करें तो ये मैग्नीफायर के अंदर माइनस का साइन आ गया है। अब अगर हम इसको माउस से प्रेस करते हैं तो ये जूम आउट होगा। जूम आउट के मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। एक, कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करके रखें और माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे या पीछे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन या जूम आउट होगा। इसके अलावा कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखें और कीबोर्ड से प्लस के निशान पे क्लिक करें तो ये जूम इन होगा। और कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखें और प्लस के बटन के साथ अंडरस्कोर या डैश के बटन को प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा। और तीसरा तरीका ये मैग्नीफायर है। मैग्नीफायर से हम इसको जूम इन और जूम आउट करते हैं। जब ये जूम इन हो जाता है, बहुत ज़्यादा जूम इन हो जाता है, तो इसको किसी मखसूस इसके एरिया को देखने के लिए हम हैंड टूल को यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड से स्पेस बार के बटन को प्रेस करके रखें और माउस के लेफ्ट बटन से इसको इधर उधर करेंगे, ये मूव करेगा। टूल बार में से हैंड टूल को एक्टिव करके हम इसको इधर उधर कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम फोटोशॉप में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना या न्यू फाइल क्रिएट करना सीखेंगे। उसके बाद एक एक करके ये लेफ्ट साइड पे जो टूल्स हैं इन टूल्स को समझेंगे। उसके बाद हम मेन्यू बार में हर ऑप्शन को एक एक करके समझेंगे और हर ऑप्शन ओपन होने वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में जितने ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस को एक एक करके समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।